हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसन क्लासेस। आज हम क्लास +2 NIOS पॉलिटिकल साइंस के लेसन 12 करने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑलरेडी मैं 11 चैप्टर करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं पैटर्न है 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। 8 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स के 8, 2 मार्क्स के 10, 23 क्वेश्चन आएंगे। 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। टाइमिंग सेम 3 घंटे जो ऑर्डिनरी पेपर में होते हैं किसी भी बोर्ड में। एक बार फिर से चैप्टर बता दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट इज PIL। 2 मार्क्स में क्वेश्चन 2014 में आ चुका है। इन द इनिशियल स्टेज, जब इनिशियल स्टेज था तो ओनली एक्सेप्टेड वही केसेस थे जो हियरिंग, यानी वही केसेस सुने जा रहे थे जो केसेस इनडायरेक्टली अफेक्टेड थे, जैसे कि 2 स्टेट के बीच में हो गया, बड़े मैटर्स हो गए, बिजनेस के लेकर हो गया, या फिर मर्डर केसेस या फिर क्रिमिनल केसेस। इन्हीं केसेस को सिर्फ डिस्कस किए जा रहे थे, बाकी केसेस को डिस्कस नहीं किए जा रहे थे। इसलिए PIL आया और इसके तहत कि जो केसेस थे वो स्पेशली पब्लिक के लिए ही बनाया गया। ठीक है, ताकि पब्लिक अपनी डायरेक्ट अपील सीधा सुप्रीम कोर्ट तक कर सके। पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन इसे कहते हैं। ठीक है, पिटीशन यानी मुकदमा करना या फिर अपील को कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन हैज़ प्रमोट जुडिशन एक्टिविज्म। ये इसलिए प्रमोट किया गया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ है और उसमें पब्लिक कुछ भी उससे पूछ सकती है या कंप्लेन भी कर सकती है। ठीक है, इसलिए PIL बनाया गया, लेकिन मैटर बड़े ही होने चाहिए, यही कंडीशन आज भी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द ओरिजिनल एंड द अपील्ड जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 2 + 6 मार्क्स दिया गया है, क्योंकि 2 लाइन में बताना है आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में, फिर उसके बाद अपील्ड बताना है आपको। अपील्ड ओरिजिनल एंड द अपील्ड, यहाँ पे आपको एरिया बताने हैं कि कौन कौन से एरिया में ये सुप्रीम कोर्ट की होते केसेस आते हैं, किस किस एरिया से आते हैं, तो वो समझना है कैसे आपको लिखना है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, डिस्कस इट्स अपील्ड एंड एडवाइजर जुडिशन। ये 2013 में है, आप देख सकते हैं कि 2013 में क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा गया था और 2015 में थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑलरेडी आप समझ चुके हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द जुडिशन और पावर ऑफ हियरिंग एंड डिसाइडेड केस बाय द सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड जुडिशल जुडिशन। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ जुडिशन। ठीक है, वो देखने टाइप्स क्या है। सबसे पहले एक डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने समझाया, सच एज इनिशियल और ओरिजिनल अपील्स रिलेशन एंड कंसल्टेंसी। ठीक है, जुडिशन। अब उसके बाद देखते हैं कि फर्स्ट क्या था। फर्स्ट आपका था इनिशियल ओरिजिनल जुडिशन। इसमें क्या थे कि स्पेशली वो केसेस आते थे जो 2 स्टेट के बीच में थे। ठीक है, 2 स्टेट के बीच में कई सारी बातों पे हो सकते हैं, जैसे कि समान प्रोडक्ट नहीं देना। ठीक है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को सामान नहीं देता, पानी रोक देता है, तो इन सब बातों पे जो होते हैं ना केस हियरिंग, वो सब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसमें इनिशियली ओरिजिनल जुडिशन में ये आपको ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है एग्जैक्टली। ठीक है, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना बेस्ट आंसर आपसे लिखा जाएगा। ठीक है, जुडिशन ऑफ अपील में क्या थे स्पेशली कि ये अपील तब की जा रही थी जब हाई कोर्ट, ध्यान से समझना, जुडिशन ऑफ अपील का मतलब होता है कि जब हाई कोर्ट या किसी भी लोअर कोर्ट में डिसीजन राइट नहीं मिला है। ठीक है, जैसे किसी पे केस हुआ था, उसको हाई कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि ये भाई ये दोषी है। ठीक है, तो ये कल्प्रिट है, तो कल्प्रिट को सजा मिलती है, तो नॉर्मली उसे एक मौका होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकता है, तो वो इसी एक्ट के तहत कर सकता है, जुडिशन ऑफ अपील के तहत डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट को लिख सकता है कि हाँ जी हमें केस करना है। उसके बाद होता है सिविल केसेस। सिविल केसेस का मतलब होता है जो केसेस नॉर्मली है, जैसे प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी केसेस। ठीक है, डेपोटी, मनी सेटलमेंट, सर्विस रिलेटेड, इन सब केसेस को कहते हैं सिविल केसेस। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं फॉर क्लोजेस केसेस। सेकेंड, अब देख चुके हैं सिविल केसेस किसे कहते हैं, इन्हीं केसेस को जो इससे रिलेटेड हो। मनी कि किसी में शॉप में मनी की चोरी हो गई, ठीक है, या किसी बैंक में चोरी होगी, बड़े बैंक में चोरी होगी, तो वो सारे केसेस भी अब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, कि बैंक एक बड़ा मैटर होता है, इसीलिए फॉर क्लोजर केसेस इन मेनी सर्कमस्टेंसेस एन अपील कैन बी मेड इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट। अब यहाँ पे स्पेशली बता देते हैं कौन से केसेस, हाई कोर्ट
जो हाई कोर्ट क्रिमिनल केसेस होते हैं उन केसेस में सही डिसीजन नहीं दे पाता, वो केस डायरेक्ट आते हैं, सिर्फ क्रिमिनल वाले केसेस, ठीक है, जहाँ पे डेथ की डिसीजन दे चुका है हाई कोर्ट, लेकिन वो डिसीजन राइट नहीं था, तो वो केसेस सुप्रीम कोर्ट को जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल में जो मैटर्स होते हैं उनमें सीधा डायरेक्ट ही डिसीजन कौन देता है, सुप्रीम कोर्ट ही देता है। जैसे कोई लॉ बना, वो लॉ सही से नहीं बना या अब उसको इम्प्लीमेंट में दिक्कत आ गई है, तो डायरेक्ट डिसीजन देगा और इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का माना जाता है। लास्ट में बोला द प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्टर का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसे प्रोटेक्ट करने के लिए दो मेथड है, एक तो उसमें खुद ही बनाए गए हैं कुछ ऐसे एक्ट जिससे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खुद प्रोटेक्ट है, और दूसरा है सुप्रीम कोर्ट। इसमें यही कहा गया है इसके तहत जो रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो पूरा चेंजेस नहीं होंगे। सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री एंड द सुप्रीम कोर्ट इट्स लिटरेचर और प्रोटेक्ट, इसके जो लिखित है वो पूरा का पूरा चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ कुछ अमेंडमेंट की जा सकती है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आप चाहें तो इसको डिटेल लिख सकते। पिटीशन स्पेशली बनाया गया राइट के लिए, किसके राइट के लिए, पीपल के राइट के लिए, तो इसमें जो भी बातें होगी पीपल के राइट के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है, तो इसलिए पिटीशन होता है। आप पिटीशन तभी दायर कर सकते हैं जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, ठीक है, और आपके जो राइट्स है उस राइट्स का जो है आपको राइट्स नहीं मिल गए, अधिकार आपको नहीं मिल गए, तब आप पिटीशन दायर कर सकते हैं उसके खिलाफ, ठीक है, जो आपके राइट्स छीन रहा है। आप देखते हैं क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक्सप्लेन में बताना है डिटेलिंग में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2 मार्क्स में, यहाँ 8 मार्क्स में। क्वेश्चन का डिफरेंस ज़्यादा है, नॉर्मली मैं यही कहता हूँ 2 ईयर्स या 3 ईयर्स पे क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन यहाँ 6 ईयर पे रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, और सीधा मार्क्स कम करके रिपीटेड हुआ है। एक्सप्लेन द जुडिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये 8 मार्क्स में है और ये 2 मार्क्स में। टाइमिंग खुद आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ 3 टाइप्स ऑफ जुडिशन। डायरेक्ट ही मैंने बताया, सीधा उसने पूछा है, ठीक है, तो इसलिए डायरेक्ट ही। यहाँ पे सेम इनिशियल और ओरिजिनल जुडिशन सेम आएगा केसेस, ठीक है। सेकंड वही यहाँ पे आएगा नॉर्मली कि जो 2 स्टेट के बीच में प्रॉब्लम है वही अगर यहाँ पे बात करते हैं तो वो प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट। सेकंड जुडिशन ऑफ अपील, कि अगर हाई कोर्ट के जो मैटर्स है वो सही सॉल्व नहीं हुए या लोअर कोर्ट के, तो अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। सिविल केसेस वो भी जाते हैं, प्रॉपर्टी केसेस, डिप्टी केसेस, मनी केसेस, सेटलमेंट और एनी सर्विस रिलेटेड डिप्टी आई कॉल्ड सिविल केसेस, ये सब के सब जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फॉर क्लोजर केसेस इन मेनी सर्कमटेंसेस, यहाँ पे स्पेशली वो केसेस जाते हैं जो क्रिमिनल केसेस होते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी मार्क कर दिया, आप देख सकते हैं। कुछ केसेस में तो हाई कोर्ट डिक्लेयर कर देता है कि भाई व्यक्ति को डेथ फांसी लगा दो, ठीक है, तब भी वो केसेस जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और हियरिंग कई बार राइट भी होती है तो वो टल भी जाते हैं, ठीक है, वो बहुत कम सिचुएशन होता है, 1% से भी कम कह सकते हैं, इसलिए बनाया गया है, ठीक है। अब कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं कितने क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन था 2 मार्क्स का जो आया आपका 2014 में, ठीक है, सीधा आपको पूछा था PIL का डिफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन आपका था, सेकंड में 2 क्वेश्चन थे, अलग अलग टाइमिंग थी लेकिन क्वेश्चन सेम थे। आप देख सकते हैं दोनों के आंसर सेम है, थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। यहाँ से कुछ वर्ड आपको देखना है, यहाँ ओरिजिनल लिखा है, यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा है, बस इतना ही फर्क है, बाकी काफ़ी चीज़ें इसमें मैच है, तो आपको देख सकते हैं दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं, टाइमिंग बस अलग अलग है, 2 ईयर्स का डिफरेंस है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है उसमें 6 ईयर्स का डिफरेंस देख ही सकते हैं, एक आया 11 में और दूसरा आया 17 में, यहाँ भी क्वेश्चन सेम है, ठीक है। तो आपके ऑलरेडी क्वेश्चंस हो चुके हैं इस चैप्टर से जो रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट हो, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट हो, पासिंग से रिलेटेड डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट ही पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।